नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सबीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज देखने वाले हम एक टेस्टोमनी है। हम देखने वाले मायोमा जिसको कहा जाता है, गर्भाशय के अंदर में फाइब्राइड जिसको कहते हैं, या गर्भाशय के अंदर में जो गांठें हो जाती है ना, उसके ऊपर में टेस्टोमनी है। ठीक है, तो ये टेस्टोमनी के पहले कुछ जानकारी हम देख लेते हैं और फिर टेस्टोमनी का जो वीडियो है वो वीडियो भी मैं चलाऊंगा और साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन करके भी आपको बताने वाला हूं। तो यूटेरियन फाइब्रॉइड जिसको कहते हैं, ये एक तरह का नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। इसको मायोमास के नाम से भी जाना जाता है। मायोमास चिकने होते और गैर कैंसर वाले ट्यूमर होते जो गर्भाशय या उसके आसपास विकसित होते। यह मांसपेशियों से बने होते। आमतौर पर गर्भाशय के बड़े और ऊपरी हिस्से में मायोमा होते। गर्भाशय के इस हिस्से में मौजूद मायोमा को फाइब्राइड या लेथोमायोमा भी कहा जाता है। 5 टाइप के फाइब्रॉइड्स होते। पहला वाला जो बता रहा हूँ ये आमतौर पे हर जो भी महिलाएं होती है उनमें देखा जाता है। 99% या 95% बोले पहला वाला देखा जाता है, जिसको कहते हैं इंट्रामुरल फाइब्रॉइड। ठीक है, ये कॉमन है, ये यूटेरस के वॉल में होता है। दूसरा होता है सब सिरोल फाइब्रॉइड, यह आउटसाइड यूटेरस के आउटसाइड में होता है। तीसरा होता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, ये गर्भाशय की परत से ठीक नीचे होता है। चौथा होता है पेंडुकुलेट फाइब्रॉइड गर्भाशय के बाहर या अंदर दोनों जगह होता है। फिर होता है इंट्रा कैविटी फाइब्रॉइड, गर्भाशय के गुहा में बढ़ते हुए फाइब्रॉइड है। ठीक है, अब इससे क्या क्या तकलीफें हो सकती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है? उनके वजाइनल में ब्लीडिंग हो सकती है, हेवी या इरेगुलर ब्लीडिंग होंगी, एनीमिया की तकलीफ होती है, थकान होता है, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है। अगर मायोमा इन्फेक्टेड हो जाता है तो पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्चार्ज भी हो सकता है वजाइना से। ठीक है, उसके बाद होता है कुछ महिलाओं को एब्डोमेन में प्रेशर या एक तरह के लंप्स होते वो महसूस हो सकते हैं। यूरिन में कठिनाई हो सकती है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, ये भी प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। अब देखते हैं टेस्टोमनी। पहले ये वीडियो में अटैच कर रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए, फिर इसको ट्रांसलेट करके आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये देखिए वीडियो। Ako ba? Okay. So, ang i-share ko po muna sa inyo is about hemohim. Ako po kasi na-diagnose ng myoma. And usually po, sa ating mga kababaihan ngayon, marami na po nagkakaroon ng sakit sa ovary, uterus, due to mga products na ginagamit natin. Okay. So, during that time po, takot po akong magkasakit. Okay, kasi nga nanay, takot magkasakit. So, na-diagnose po ako ng last year, February 12, nagpa-transfer po ako. So, may nakita po myoma, 3 piraso po, 3.6 cm, 3.7, 3.9. So, sabi nung OB-GYN ko, after 3 months again, I'll go for a transfer again. So, nagpa-transfer ako, pero gumamit na po ako noon ng hemohim for 1 month. And alam niyo po, nakita po doon sa transfer result, nagulat yung OB-GYN ko. Kasi sabi niya, nasaan yung bukol? Pinag-compare niya yung isang result, saka yung bago. Sabi, nasaan yung bukol? Sabi ko sa kanya, Dok, huwag nang hanapin yung nawawala kasi wala na baka bumalik pa. Okay. And from then on po, nagtuloy-tuloy po ako kasi po isa rin po akong anemic. Takot po ako kasi po yung ate namin na panganay, yung nanay ko po namatay sa leukemia. Okay. And mapag-out ko po kasi na sa isang babae, kapag nag-binance po tayo, within 3 days na malakas yung regla natin, may nararamdaman na po tayong pangihilo. Tama? Ako po nagsusustain po ako ng hemohim. Kasi po anemic po ako, type A plus po yung dugo ko. Ayoko pong matulad ako doon sa nanay ko. And as I sustain with the hemohim, sinamahan ko na po ng vitamin C and omega. Alam niyo po, dati po akong nag-maintenance ng rosuvastatin, simvastatin, and metformin. Meron din po akong hika dati. Ang hika ko po, pag nakakain ako ng mga alamang, ng itlog, ng chicken, or yung change weather po, or yung napapagod. May pito na po ako yung ganyan na pamilya. Okay? So, mula po noon hanggang ngayon po, 1 year na po, wala akong hika, walang maintenance. मेरे को लगता है आपने वीडियो देख लिया होगा। इनका नाम है मिस मेरी क्रिस
हर्नांडेज इनका नाम है। यह कह रही है हम महिलाओं में अभी के दौर में ओवरीज और यूटेरस में बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है और अलग अलग समस्याओं से सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते उसके कारण बहुत सारी समस्याएं यूटेरस और ओवरीज के अंदर में हो जाती है। ये कहती है मुझे भी मायोमा डायग्नोस्ड हुआ था, इनको भी मायोमा का प्रॉब्लम हुआ था। मैं बहुत डर गई थी, बीमार होने से और मरने से भी डरती थी, क्योंकि मैं एक माँ भी थी। मैं बहुत डरी हुई थी इस बीमारी से जिसको मायोमा कहा जाता है। पिछले साल यानी ये जो वीडियो है 2020 का है, तो 2 साल पहले 2018 में 12 फेब में मुझे मायोमा डायग्नोस्ड हुआ था। मेरा ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ था। एक तरह का टेस्ट होता है, अंदर में एक ट्यूब नुमा डाला जाता है वजाइनल में, उससे चेक किया जाता है और वहां 3 मायोमा यानी गांठें दिखाई पड़ी थी। 3.6 cm और 3.7 cm एंड 3.9 cm, इस तरह की साइज में 3 गांठें थी। मेरे ऑब्स्टिशियन गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थी, उन्होंने कहा हमको फिर से 3 महीने बाद फिर से ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देखना होगा कि अभी गांठें कहाँ तक गई। मैंने 3 महीने बाद फिर से करने का फैसला लिया ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड और किया भी, लेकिन उसके पहले 1 महीने पहले मैंने हीमोहिम एटोमी का जो हीमोहिम आता था वो चालू कर दिया था लेना। जब मेरा ट्रांसवजाइनल रिजल्ट आया, डॉक्टर ने देखा और वो सरप्राइज्ड हो गई। डॉक्टर रिजल्ट देख के सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि उसे अभी वहां गांठें रिजल्ट के अंदर में जो पहले 3 गांठें 3 महीने पहले उसको दिख रही थी, वो तीनों गांठें नहीं दिख रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पुराने अल्ट्रासाउंड वाले भी रिपोर्ट निकाले और अभी के रिपोर्ट से मैच करके देखने लगी और उन दोनों से कंपेयर कर रही थी कि क्या क्या चेंजेस हो गए। और उसने मुझे पूछा लंप्स यानी ये जो गांठें हैं वो कहाँ गायब हो गई। मैंने उनको जवाब दिया इसको मत देखो, इन रिपोर्ट्स को मत देखो, इन गांठों को मत देखो, यह ऑलरेडी चली गई है। अगर आप ऐसी देखते रहोगे ना तो फिर से वापस आ जाएगी। मैंने मजाक में कहा अगर आप इसे ऐसे ही देखते रहोगे तो फिर से वापस आ जाएंगे। उसके बाद मैंने हीमोहिम हमेशा के लिए लेना चालू किया, क्योंकि मुझे एनीमिया और अस्थमा दोनों की भी प्रॉब्लम थी। मैं डरी हुई थी इस अस्थमा एनीमिया के कारण, क्योंकि मेरी माँ और मेरी सिस्टर दोनों की मौत जो हुई थी ना वो ल्यूकेमिया करके एक जो कैंसर होता है ब्लड कैंसर, उससे हुई थी। मैंने एक बात और नोटिस की थी कि हम महिलाओं को जब मंथली पीरियड बहुत ज्यादा हेवी होता है, कभी कभी पीरियड स्ट्रांग होते हैं, तब चक्कर भी आती, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है। इसीलिए मैं सस्टेन करने के लिए, इन सब चीजों को सस्टेन करने के लिए हीमोहिम कंटिन्यू ले रही थी। मैं एनीमिया पेशेंट थी ऑलरेडी, मेरा ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव था। मैं यह नहीं चाहती थी जो मेरी माँ और सिस्टर के साथ हुआ हो वो मेरे साथ फिर से घटित हो। यानी उनकी माँ का और उनके सिस्टर का देहांत हो गया था ल्यूकेमिया के बीमारी से, जिसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये नहीं चाहती थी कि ये इनके साथ भी घटित हो ये घटना। इसीलिए ये साथ ही साथ विटामिन सी एंड ओमेगा 3 भी ये हीमोहिम के साथ भी ले रही थी। जैसे मैंने ये कहती है कि जैसे मैंने आपको बताया मुझे अस्थमा की शिकायत थी। जब भी मैं सॉल्टी प्रॉन यानी प्रॉन हम बात करें झींगे, ठीक है, एग्स या चिकन या मौसम के, जब भी मौसम में बदलाव होता है, आप जानते हैं 3 मौसम होते हैं, तो मौसम में जैसा बदलाव होता है इनको थकान महसूस होती थी। और जब भी ये सांस लेती थी तो ब्रीथिंग इनका जो सांस था टर्न्स लाइक ए विसल साउंड, एक सीटी समान सांस इनकी बसती थी उनको जब भी तकलीफ होती थी। ठीक है, अब लगभग 1 साल हो गया है, मेरा अस्थमा पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब मुझे कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है, ये कह रही है। तो हीमोहिम ने इनका अस्थमा भी गायब कर दिया, एनीमिया की तकलीफ जो थी वो भी ठीक कर दी थी इनकी, और साथ ही साथ इनके शरीर के अंदर में यानी गर्भाशय के अंदर में जो गांठें हो गई थी उस गांठों को भी खत्म कर दिया था, उसका नामो निशान इसने मिटा दिया था। तो आज से आप भी चालू कीजिए हीमोहिम। मैं ये नहीं कहता कि हीमोहिम कोई जादुई पूरी है ऐसी कि आपने आज लेना चालू किया और आज से आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा। थोड़ा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा इस हीमोहिम को। और जब हीमोहिम आप कंज्यूम करोगे आपके डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ इसको कंटिन्यू कीजिएगा, देखना आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक तरह का ये हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई दवा नहीं है।
फिर से बता रहा हूँ, कोई दवा नहीं है, हेल्थ सप्लीमेंट है, लेकिन ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को ठीक करता है और दुनिया का पहला इम्यूनिटी प्रोडक्ट है जिसको पेटेंट मिला हुआ है। ऐसा और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है दुनिया में जिसको पेटेंट मिला हुआ है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।